गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 का रोज सेक्शन का पहला चैप्टर टॉम सॉयर इसका अध्ययन करेंगे। इसके राइटर हैं मार्क ट्वेन। इनका लाइफ पीरियड है 1835 से 1910। तो ये जो टॉम सॉयर कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव अ समरी ऑफ दिस लेसन। सबसे पहले मैं आपको इस पार्ट की समरी देना चाहता हूँ। आप इसमें जानिए व्हाट इज दिस लेसन, इस पार्ट में है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। टॉम सॉयर एक ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। हिज पेरेंट्स हैड डाइड। इसके माता पिता का देहांत हो चुका है। हिज आंट पॉली, इसकी जो मौसी है आंट पॉली है ब्रॉट, उसी ने इसका लालन पालन किया। एंड ही हैड बिकम अ नोटोरियस बॉय, एक शरारती लड़का बन चुका है। एंड ही कीप्स ऑन डूइंग मिस्टेक्स, ये लगातार गलतियां करता रहता है। आंट पॉली ट्राइड टू मेक हिम अ गुड बॉय। आंट पॉली प्रयास करती, कई बार प्रयास किया उसने उसको अच्छा लड़का बनाने का। एक दिन क्या होता है, टॉम वाज इन किचन। टॉम किचन में था, रसोई घर में था। ही वाज स्टीलिंग अ जैम, वो मुरब्बा चुरा रहा था। वह ही साउंड हर्ड हिज आंट, उसकी आवाज़ को उसकी मौसी ने सुना। शी केम इन, वो अंदर गई। एंड आज और पूछा, टॉम व्हाट आर यू डूइंग हियर? टॉम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यू हैव स्टीलिंग जैम, तुम मुरब्बा चुरा रहे हो? उसने कहा नो आंटी, नहीं आंटी। उसने कहा नो मत बोलो, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम, मैंने तुमको कई बार बताया है कि डोंट डू सच टाइप ऑफ मिस्टेक, इस तरीके से गलतियां मत करो। इसी बीच में टॉम के दिमाग में विचार आया। उसने कहा लुक बिहाइंड यू आंटी, आंटी अपने पीछे देखिए, मौसी मामी अपने पीछे देखिए। बट देयर वाज नोबडी बिहाइंड हर, किंतु उसके पीछे कोई नहीं था। एंड इट वाज अ चांस फॉर टॉम, टॉम के लिए एक अवसर था। ही रश्ड आउट क्विकली, वो जल्दी से बाहर भाग गए। लेकिन मौसी ने डिसाइड किया कि इस बार मैं इसको सजा जरूर दूंगा। तो ही गेव हिम अ वर्क, उसने उसको एक कार्य दिया। क्या कार्य दिया? इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। शी गेव हिम अ वर्क, उसने उसको एक कार्य दिया। यू विल हैव टू व्हाइट वॉश द फेंस, तुमको इस चार दीवारी की पुताई करनी। छुट्टी का दिन था, उसने कहा इसको एक काम दे देंगी, ये कुछ बिजी रहेगा तो शरारत कम करेगा। टॉम केम आउट हैविंग टेकन अ ब्रश एंड अ बकेट ऑफ पेंट, बाहर निकला एक बाल्टी लेकर के, एक ब्रश लेकर के। ही वॉज लुकिंग वेरी सैड, वो बहुत उदास दिखाई दे रहा था। व्हेन ही सॉ द फेंस, जब उसने चार दीवारी को देखा, बाउंड्री को देखा, उसने देखा कि इट वॉज वेरी हाई, बहुत ऊंची। इट वॉज वेरी लॉन्ग, बहुत लंबी है। हाउ कैन आई पेंट इट, हाउ कैन आई व्हाइट वॉश इट, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? इतनी बड़ी है, इतनी ऊंची है, इतनी लंबी है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए संभव है। ही पुट हिज ब्रश इनटू बकेट, उसने उस ब्रश को बाल्टी में डाला। एंड मेड अ वेरी लिटिल व्हाइट मार्क ऑन द फेंस, बहुत ही छोटा सा सफेद चिन्ह को दीवार में बनाया। जब दीवार में बनाया, इसी बीच उसने देखा हिज फ्रेंड्स मैन वॉज कमिंग वे, उसका जो मित्र था रजर मैन, वो भी उधर आ रहा था। ही मेड अ प्लान, उसने योजना बनाई। योजना क्या थी? उसने सोचा था इफ आई गिव माई माइंड टुवर्ड्स माई, यदि मैं अपने कार्य के प्रति अपना ध्यान देता हूँ, माई फ्रेंड फील्स, मेरा मित्र एहसास करता है, इट इज़ अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज़। इट्स नॉट अ वर्क, ये कोई काम नहीं है।
तो जब वो देखा उसने कि उसका मित्र उसकी तरफ बढ़ा चला रहा था, ही स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत तेज़ी से उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। जब काम शुरू कर दिया तो उसका मित्र आगे वहीं पे खड़ा हो गया। उसने पूछा, अरे टॉम यू आर वर्किंग, हे टॉम यू आर वर्किंग, अरे टॉम तुम काम कर रहे हो? उसने ध्यान नहीं दिया, उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, प्रिटेंडेड नॉट हियरिंग, और ना सुनने का बहाना भी। इसी बीच दोबारा उसके मित्र ने बुलाया, टॉम, अरे टॉम यू, आई डिडंट नोटिस, मैंने तुमको नोटिस नहीं किया, मैंने तुमको देखा नहीं। टॉम ये तुम क्या कर रहे हो? आज छुट्टी का दिन है, वी हैव टू गो टू प्ले, हमें खेलने जाना है। उसने कहा, नो आई कैन नॉट गो एनीवेयर, मैं कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। इट्स नॉट अ वर्क, ये काम नहीं है, इट इज अ फन, ये तो आनंद है। आई एम टेकिंग इंटरेस्ट इन माई वर्क, मुझे मेरे काम में आनंद आ रहा है। भाई कैन आई गो एनीवेयर टू प्ले, मैं कहीं भी खेलने नहीं जा सकता, ये कोई कार्य नहीं है, इसमें तो आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। और फिर से अपने कार में लग गया, बड़े ही तन्मयता से, ध्यान से। तो जब बेन ने देखा ये तो बिल्कुल हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, उसने लगा कि वास्तव में लगता है इसमें आनंद है, तभी तो इतना गौर से मन से कार्य कर रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, प्लीज कृपया हमें भी थोड़ा सा कर लेने दीजिए। उसने कहा, नो यू विल मेक अ मिस्टेक, तुम कोई ना कोई गलती करोगे। एंड आई हैव प्रॉमिस माई ऑन, मैंने मेरी मौसी को वादा किया, आई विल मेक इट वेरी ब्यूटीफुल, मैं इसको बहुत सुंदर बनाऊंगा। उसने कहा, नो मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा, प्लीज अलाउ मी, एंड यू कैन टेक एनीथिंग व्हाट आई हैव, जो भी तुम मेरे पास हो तुम मुझसे ले सकते। इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस वर्क, इस कार्य करने के बदले में, इन प्लेस ऑफ दिस वर्क यू कैन टेक एनीथिंग, जो भी मेरे पास है तुम ले लीजिए, खेलने के सामान, खाने का सामान, जो भी है तुम ले लीजिए, और मुझे थोड़ा सा कार्य कर लीजिए। अब टॉम ने सोचा अब तो मामला फिट हो गया। उसने कहा, अनविलिंगली टेव हिम हिज ब्रश, अनिच्छुक ढंग से, अंदर से तो मन था लेकिन बाहर से उसने इस तरीके से ढूंढ दिया कि उसको जरा सा भी मन नहीं, लेकिन फिर भी उसने उसको ब्रश दिया और जो सेब वगैरह लिए था वो अपना बैठ के खाने लगा। उसका मित्र पुताई करने लगा। अब पुताई होती गई, कई मित्र क्रम से आते गए, और जब सब लोगों ने देखा तो सारे मित्रों ने थोड़ा थोड़ा सा काम किया। इस तरीके से वो जो फेंस थी, चार दीवारी थी, वाइट वाटर 3 टाइम, 3 बार पोत दी और बड़ी सुंदर दिखने लगी। और इस तरीके से टॉम ने बड़ी बुद्धि के साथ कार्य भी नहीं किया और अपने कार्य को करवा भी दिया। अब हम लोग किताब में देखते हैं, आप लोग सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, फर्स्ट चैप्टर खोल लीजिए और शुरू किया जाए। पहला चैप्टर है प्रोज का टॉम साइड, जिसका भी हम लोगों ने चर्चा की। तो ये देखते हैं, दिस इज टॉम साइड। अब देखिए उसकी मौसी बुला रही, टॉम, नो आंसर। बुलाया टॉम, कोई उत्तर नहीं। फिर से टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। वेयर कैन ही बी, वो कहाँ हो सकता है? वेयर कैन ही बी, वो कहाँ हो सकता है? ऑन पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, ऑन पॉली ने अपने आप से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हियर, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। शी वेंट टू द डोर, वो दरवाजे के पास गई। लुकड आउट इनटू द गार्डन, बाहर बगीचे में देखा। एंड देन शाउटेड अगेन, फिर दोबारा चिल्लाई, टॉम टॉम, नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, वो बूढ़ी महिला वहीं पर खड़ी थी। थॉटफुली, विचारशीलता पूर्वक, विचार करते हुए वो कहाँ हो सकता है। सडनली सी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, अचानक उसने एक आवाज़ सुनी अपने पीछे। सडनली, अचानक, ही हर्ड, उसने सुना, अ साउंड, एक आवाज़, बिहाइंड अपने पीछे। सी टर्न राउंड क्विकली, वो तेजी से पीछे मुड़ी। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड, टॉम था नियर, पास में। कपबोर्ड डोर मीन्स अलमारी के समीप। देयर वॉज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों ओर मुरब्बा लगा हुआ। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? ऑन पॉली आस्क्ड एंग्रीली, ऑन पॉली ने क्रोधित होकर के पूछा, अरे टॉम तुम क्या कर रहे हो? व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया, शी वेंट ऑन, वो अंदर गई। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुम दोबारा फिर से जाम चुरा रहे हो, मुरब्बे को फिर से चुरा रहे हो। डोंट टेल मी, मुझे न बताना, दैट यू हैंड, तुमने नहीं चुराया, मुझे अब ये न बताना कि तुमने नहीं चुराया।
आई टोल्ड यू 100 टाइम्स, मैंने तुमको सैकड़ों बार बताया है। आई टोल्ड यू, मैंने तुमको बताया है 100 टाइम्स, सैकड़ों बार। टू कीप अवे योरसेल्फ, अपने को दूर रखिए। फ्रॉम द कपबोर्ड, अलमारी से, मैंने तुमको सैकड़ों बार बताया है कि अपने को अलमारी से दूर रखिए। वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ? आंट पॉली टुक हर स्टिक, आंट पॉली ने अपनी छड़ी ली। एंड रेज इट हाई, और उसको ऊपर उठाया। शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वो टॉम पर प्रहार करने वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी, तो तभी टॉम ने कहा, आंटी मौसी जी अपने पीछे देखिए। साउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया। आंट पॉली लुक बिहाइंड हर, आंट पॉली ने अपने पीछे देखा। दिस वॉज टॉम चांस, अब टॉम के लिए मौका था, अवसर था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर भाग गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वो चाहा दीवारी के ऊपर चढ़ गया। सून ही वॉज फार अवे, शीघ्र ही वो दूर निकल गया। आंट पॉली वॉज एंग्री, आंट पॉली नाराज थी। बट शी हैड टू लाफ, किंतु उसे हंसना पड़ा। आंट पॉली नाराज थी, फिर भी उसे हंसना पड़ा। ही इज अ बैड बॉय, वो एक गंदा लड़का। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि वो एक गंदा लड़का है। बट आई लव हिम, किंतु मैं उससे प्रेम करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर सन, वो मेरी मृतक बहन का पुत्र है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करनी है। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे पीटना नहीं चाहती हूँ। हिट मीन्स होता है पीटना। बट आई हैव टू, किंतु मुझे उसको अब पीटना। इफ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंड नहीं देती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड बॉय, वो एक दुष्ट और आलसी लड़का बन जाएगा। एस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे अवश्य ही कठोर होना चाहिए, कठोर बनना चाहिए। स्ट्रिक्ट मीन्स होता है कठोर, हाँ मुझे कठोर बनना चाहिए। आंट पॉली साइड, आंट पॉली ने तेजी से भरी। साइड मीन्स होता है तेजी से आवाज की हवा खींचना। आई हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जाम, मुझे पीटना होगा, मुझे दंड देना होगा। फॉर स्टीलिंग द जैम, जाम चुराने के लिए मुझे उसे अब दंड देना होगा। बट हाउ, किंतु किस प्रकार? आई नो टुमारो इज सैटरडे, मैं जानती हूँ कल शनिवार है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार को स्कूल नहीं होता है। द बॉयज हैव अ हॉलीडे, लड़कों की छुट्टी होती है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, किंतु मैं टॉम के लिए कार्य हूँ। दैट विल पनिश हिम, जो उसके लिए दंड हो। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वॉज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री, सारे लड़के गांव के वर फ्री, स्वतंत्र थे। सारे लड़के गांव के स्वतंत्र थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, बहुत सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और चिड़ियाँ गा रही थीं। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड ऑन सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ पौधे और फ्लावर्स फूल लुक्ड ऑन फ्रेश एंड लवली, दिखाई दे रहे थे बड़े ही ताजे और प्यारे। बट आई विल मेक टॉम वर्क, किंतु मैं टॉम को काम दूंगी। दैट विल पनिश हिम, जो उसके लिए दंड। अब मौसी ने डिसाइड कर लिया कि आज मैं टॉम से काम करवा के मारूंगी। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, ये तो हो गया, आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वॉज सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वॉज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री, सारे लड़के गांव के स्वतंत्र थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, चिड़ियाँ गा रही थीं। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ और फूल बड़े ही प्यारे और ताजे दिख रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम निसंदेह, ऑफ कोर्स मीन्स होता निसंदेह, वांटेड चाहता था, टू गो जाना, फॉर स्विमिंग तैरने। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, सारे दूसरे लड़के जा रहे थे। टॉम केम सैडली, टॉम घासी पूर्वक आया। आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर। इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में वो एक लंबी ब्रश पकड़े हुए था। इन द अदर हैंड ही कैरीड अ बकेट, दूसरे हाथ में वो एक बकेट बाल्टी लिए हुए था।
विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, जो सफ़ेदी से भरी हुई थी। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उसकी मौसी ने उसके लिए काम दिया था कि चारदीवारी में तुम्हें पुताई करना है। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने देखा उदासी पूर्वक उसी चारदीवारी की ओर। हाउ हाई इट इज, अरे ये कितनी ऊंची, हाउ लॉन्ग इट इज, अरे कितनी लंबी है। ही था, उसने सोचा, इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 फीट, वास्तव में द हाइट, ऊंचाई ऑफ द फेंस, चारदीवारी की, वॉज 9 फीट, लगभग 9 फीट थी। उसने सोचा जो चारदीवारी की ऊंचाई है लगभग 9 फीट है, 9 फुट है, एंड इट्स लेंथ वॉज 30 यार्ड, और इसकी लंबाई 30 गज। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश, टॉम ने अपनी ब्रश को सफेदी में डाला। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने इसको चलाया धीरे धीरे क्रॉस द फेंस, चारदीवारी। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, उसने एक बहुत छोटा सा मार्क बनाया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दूसरा एक बहुत छोटा सा चिन्ह बनाया। टॉम सैट डाउन ऑन साइड हैवली, टॉम नीचे बैठ गया और तेजी से आ बढ़ा। हैवली मैंने क्या था, जोरों से, भारी तरीके। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स, उसने सारी चीज़ें बाहर निकाली। दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, जो उसकी जेब में थी, जो उसकी जेब में चीज़ें थी उनको उसने बाहर निकाली। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे थे। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, कुछ रस्सी के टुकड़े थे। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉय, 2 या 3 टूटे हुए खिलौने। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, कोई भी नहीं पुताई करेगा फेंस, चारदीवारी की, फॉर दीज, इन चीज़ों के लिए। ही था, उसने सोचा इन चीज़ों के लिए कोई पुताई नहीं करेगा, बेकार निकालना। नो नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, नहीं मुझे कोई एक दूसरा अच्छा प्लान सोचना है, योजना बनाना। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचा और उसने और सोचा। सून ही हैड एन आइडिया, शीघ्र ही उसके एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगेन वर्किंग, उसने अपनी ब्रश को दोबारा उठाया। एंड बिगेन, और शुरू कर दिया वर्किंग, काम करना। वेरी हार्ड, बहुत मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। बेन रॉजर वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, बेन रॉजर जो उसका मित्र था, वाज कमिंग डाउन, नीचे आ रहा था, द स्ट्रीट, गली में। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ने बहाना किया उसे ना देखने की। प्रिटेंडेड मैंने उसका बहाना करना, टॉम ने ऐसा बहाना किया कि उसने उसको नहीं देखा। ही वर्कड हार्डर देन एवर, उसने पहले से भी अधिक कड़ी मेहनत की। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश दिखाई दिया। ही वाज प्रिटेंडिंग दैट ही वाज अ बिग शिप, वो इस प्रकार बहाना कर रहा था जैसे बड़े जहाज में था। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन, और वो इसी तरीके से एक जहाज को चला रहा। ही वाज गिविंग ऑर्डर इन लाउड वॉइस, जैसे वो तेज आवाज में आज्ञा दे रहा हो। एंड द शिप वाज ओबीइंग देम, और जहाज उसकी उनकी बातों को मान रहा। ही केम अप टू टॉम, वो टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को मला। क्या कहा, वाई टॉम, अरे टॉम तुम। ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, बड़े आश्चर्य में चिल्लाया, अरे टॉम तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ भी नहीं किया। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, वो अपनी पुताई करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वो अपने कार में उसने बहुत रुचि दिखाई। टॉम यू आर वर्किंग, टॉम तुम काम कर रहे हो। बेन रिपीटेड, बेन ने फिर दोहराया, जब उसने पहली बार ध्यान नहीं दिया तो उसने कहा, टॉम तुम काम कर रहे हो। ओह इट इज़ यू बेन, अरे बेन तुम। आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तुमको ध्यान नहीं दिया, मैंने तुमको नहीं देखा। अरे बेन तुम हो, जबकि वो जान गया था, जान गया था कि बेन आया है। बेन को जैसे और उसने तेजी से पुताई करना शुरू कर दिया, फिर भी बहाना किया, आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तुमको नहीं देखा। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, मैं अभी ठीक अभी जा रहा हूँ स्विम, तैरने के लिए। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। स्विम फॉर अ स्विम, तैरने के लिए। यू डोंट वांट टू कम, क्या तुम नहीं आना चाहते हो। डू यू लाइक वर्किंग, क्या तुम्हें काम पसंद है। डोंट यू, क्या नहीं पसंद है। दिस इज नॉट वर्क, उसने देखो दिमाग लगाया,
उसने कहा ये कार नहीं है, दिस इज नॉट वर्क, ये कार नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली, टॉम ने चुपचाप कहा ये कोई कार नहीं। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और फिर से वो पुताई करने लगे। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम, बेन ने कहा कि काम नहीं तो भैया क्या? ओह नो आई लाइक इट, नहीं काम नहीं है, आई लाइक इट, मुझे पसंद है। वाइट वॉशिंग इज फन, पुताई करना एक आनंद की चीज़ है। यू हैव नेवर वाइट वॉश अ फेंस, तुमने कभी किसी चारदीवारी की पुताई नहीं की है। हैव यू, क्या कभी किया? वेल नो आई हैव नॉट, हाँ ठीक, ये बात तो सही, मैंने कभी पुताई नहीं की है। फॉर अ टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, थोड़े समय के लिए बेन स्टूड देयर, वहाँ खड़ा हुआ, वॉचिंग टॉम, टॉम को देखते हुए। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, उसका सारा ध्यान दिया गया अपने कार्य में। एट लास्ट बेन सेड, अंत में बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, मुझे भी थोड़ा सा पुताई कर लेने दो। लेट मी, जब लेट का प्रयोग हो, लेट सादमी का प्रयोग हो, तो इसमें एक रिक्वेस्टिंग होता है। उसने कहा कृपया मुझे थोड़ी सी पुताई कर लेने दो। आ लिटिल में थोड़ा सा। ओ नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू मेक, बनाने, दिस फेंस, इस चार दीवारी को लुक फाइन, अच्छी दिखे, मैं जा रहा हूँ चार दीवारी को देखने में अच्छी लगे। आई हैव प्रॉमिस्ड ऑन पॉली, मैंने अपने ऑन पॉली मौसी से यह वादा किया है। बिसाइड्स इट इज इंटरेस्टिंग, इसके अतिरिक्त ये रोचक भी, इसके अतिरिक्त ये रोचक भी है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, मुझे थोड़ी सी पुताई कर लेने दीजिए। बेग्ड, बेन ने फिर से निवेदन किया। बेग्ड मीन्स होता है प्रार्थना करना, निवेदन करना। बेन ने फिर निवेदन किया, मुझे थोड़ा सा ही कर लेने दीजिए। नो आई एम सॉरी बेन, नहीं बेन मुझे खेद है, मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी मीन्स होता है अफसोस, खेद है। बट आई कैंट, किंतु मैं आपको नहीं दे सकता। ऑन सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, मेरी मौसी ने कहा हिदायत की, इट मस्ट डू इट माई सेल्फ, इसे मुझे स्वयं करना चाहिए। इफ़ यू डू इट, ये तुम इसे करोगे, यू विल मेक अ मिस्टेक, तुम्हें गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ खराब कर दोगे। स्पॉइल मीन्स होता है खराब कर देंगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, ये बहुत सुंदर दिख रही है। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, ये तुम मुझे काम करने दो, ये तुम मुझे बुताई करने दो, तो यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरे सेब ले सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली, देखो दिया तो धीरे से, स्लोली मैंने धीरे से, एंड अनविलिंगली, बिना मन के। टॉम हैंडेड द ब्रश, टॉम ने ब्रश उसको पकड़ा दिया। हैंडेड मैंने तो दे दिया। टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, बेन को। बेन वर्क हार्ड, बेन ने कठिन परिश्रम किया। ही सून ग्रीव हार्ड, वो शीघ्र ही उसको गर्मी लगाई, गर्म हो गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, किंतु वो कार्य करता रहा। टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ पे बैठा था, वाचिंग, देखते हुए, एंड ईटिंग बेन एप्पल, और बेन के सेब खाते हुए अपना बैठा था, आराम से देख रहा था, बैठा था। व्हेन बेन हैड डन एनफ, जब बेन ने काफ़ी कार्य कर लिया। अदर बॉयज केम अलोंग, दूसरे लड़के भी वहाँ पर आए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, पहले तो वो टॉम पर हंसे। एट फर्स्ट, पहले, दे वे भी, लाफ्ड, हंसे, एट टॉम, टॉम पर, एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन ने किया था। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, किंतु शीघ्र ही वे भी वाइट वॉशिंग, पुताई कर रहे थे द फेंस, चार दीवारी। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प, निसंदेह दे हैड टू पे, उन्हें कुछ न कुछ देना पड़ा। पे मीन्स होता चुकाना, देना। टॉम, टॉम को, बिफोर ही लेट देम, इससे पहले वो उसको देता काम। दे गेव हिम दियर बेस्ट थिंग, उन्होंने उसे अपनी अच्छी चीज़ें दी। 12 मार्बल्स दिया, 12 मार्बल संगमरमर। अ टिन शोल्डर, एक टिन शोल्डर दिया। आकी, एक चाबी दी। अ डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा दिया। द हैंडल ऑफ नाइफ, एक चाकू का मुठिया दिया। एंड 4 पीसेज ऑफ, और एक संतरे के 4 टुकड़े। टॉम हैड ए निजी टाइम, टॉम के पास एक आसान समय था। ही डिड नॉट वर्क, उसने कार्य नहीं किया। बट सून द फेंस, किंतु शीघ्र ही चार दीवारी, हैड 3 कोट्स, 3 परतों में पुत गई। अब वाइट वॉश ऑन इट, टॉम ने कार्य नहीं किया, किंतु जो चार दीवारी थी, जो फेंस थी,
तो 3 कोर्स उसमें लग गए, 3 बार पुताई हुई। और इस प्रकार से शरारती लड़का होते हुए बुद्धिमान भी था, तो बुद्धिमानी से उसने पूरी पुताई करवा ली, उनके सेब भी खाए, अपना कार्य भी नहीं किया, आराम से बैठे देखता रहा और उसका कार्य भी हो गया। इस तरीके से ये पाठ का जो पहला भाग वो समाप्त हो जाता है। अब हम इसका दूसरा जो पोर्शन है वो अगले दिन पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं। थैंक्स। इसका आप लोग मनन कीजिए बच्चों।